लीजिए मेम साहब पानी। आपकी बीवी का बॉयफ्रेंड सोफे के पीछे है? क्या बोला तुमने? अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा आजकल ध्यान कहाँ रहता है? पूरा दिन तुम मोबाइल में लगी रहती हो। ये घर देखो पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे घर में? अरे तुषार, ये अचानक तुम्हें क्या हो गया? मैंने अभी घर अच्छे से साफ किया था, तो तुम किस बारे में बात कर रहे हो? अरे क्या अच्छे से साफ किया है तुमने? ये सोफा हमेशा पीछे रहता है, तो आगे कहाँ से आ गया अभी? ऐसा लग रहा है जैसे सोफे के पीछे तुमने किसी को छुपा के रखा है। चलो इसे पीछे करते हैं। अरे नहीं नहीं तुषार, ये तुम क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना सोफे के पीछे ना बहुत सारे कॉकरोच हो गए थे, तो मैंने ना सुबह ही अच्छे से सफाई की है और दवाई भी लगाई है। और मुझे सर्विस वाले ने कहा था कि दवाई लगाने के बाद तुरंत इसे दीवार से मत चिपका देना, थोड़ा खुला रखना, बस इसीलिए मैंने इसे आगे रखा है। कॉकरोच? अरे हमने पिछले हफ्ते तो अपने घर में पेस्ट कंट्रोल का काम किया था, तो कॉकरोच कहाँ से आएंगे? जरा मुझे देखने दो। अरे अरे बाबा, मैं क्या तुमसे झूठ बोलूंगी? लकड़ी का फर्नीचर है तो कॉकरोच तो आ ही जाएंगे ना, इतना क्या सोच रहे हो तुम? ठीक है वो जाने दो, लेकिन पिछले कई दिनों से मुझे एक अपनी गोल्डन वॉच नहीं मिल रही है। बॉस ने मुझे गिफ्ट दी थी, तुमने कहीं देखी क्या? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखी है। लेकिन तुम्हें अपनी चीजें क्यों नहीं मिल रही है? तुम अभी तो मुझे बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि तुम चीजों पे ध्यान नहीं दे रही हो, सब फैला हुआ है, तो अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ तुम शायद सही कह रही हो, मैंने कहीं रख दी होगी, लेकिन झाड़ू पोछा करते वक्त शायद सोफे के पीछे हो, तो मैं देख लेता हूँ अभी। अरे नहीं नहीं तुषार, सोफे के पीछे कुछ नहीं है। और वैसे भी सुबह मैंने जब साफ सफाई की थी तब अच्छे से चेक किया था, धूल मिट्टी के अलावा और कुछ नहीं है इसके पीछे। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे एक बार अपनी आंखों से देखना है। अरे तुषार, ये क्या बहस कर रहे हो तुम? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं नहीं बेबी, ऐसी बात थोड़ी है, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि सोफे के पीछे तुमने अपने बॉयफ्रेंड को छुपा के रखा है। तुषार, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मुझ पे शक कर रहे हो? देखो सृष्टि, मुझसे ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारा सच पता चल चुका है। ये सब कॉकरोच, दवाई, साफ सफाई, ये सब तुम्हारे बहाने। रुक जा बेटा, मैं देवों के देव महादेव हूँ। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, 5 दिन के अंदर खुशखबरी मिलेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। को छुपाने के लिए देखो, तुम जो भी हो सीधी तरह बाहर आ जाओ, वरना यहाँ से अपने पैरों पे चल के नहीं जाओगे। देखो भैया, आप मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे भाभी जी ने बुलाया था पेस्ट कंट्रोल के काम से। आप जैसा सोच रहे हो वैसा हम दोनों का कुछ भी नहीं है। बंद करो अपना ड्रामा। और ये तुम्हारा कॉकरोच जिसको तुमने कब से छुपा के रखा था, जल्दी से बताओ लड़का कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? तुषार, मैं तो इस आदमी को जानती भी नहीं हूँ, पता नहीं कौन है ये। तू चोरी करने आया ना यहाँ पे? तुषार, चोर आया है, आप पुलिस को बुलाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत बढ़िया एक्टिंग करती हो। अरे ये अगर सच में चोर होता ना तो कहीं कोने में छुपा होता, ऐसे सोफे के पीछे नहीं। और मुझे पता चल चुका है कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुषार, तुम मुझ पे ये इल्जाम लगाना बंद कर दो। और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है? अच्छा, तो तुम्हें सबूत चाहिए? कांता, साहब, जब आप ऑफिस जाते हो ना तो मैडम ये साहब को कई बार आपके पीछे से घर पे बुलाती है। मैंने कई बार मेम साहब को बोला कि ये गलत है, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत डांटा और बोला काम से निकाल दूंगी। साहब, आपकी मुझ पर बहुत एहसान है, इसलिए इस तरीके से आपके साथ धोखा होते हुए मैं नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने आज आपको सब बता दिया। बोलो, और कुछ सबूत चाहिए तुम्हें? और भी कोई सच सुनना है? अरे तुषार, तुम इस नौकरानी की बातों पर भरोसा है, अपनी बीवी की बातों पर नहीं। अरे भरोसे की बात तुम ना ही करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज तुमने मेरा विश्वास खो दिया है। अरे मेम साहब आपसे कितना प्यार करते थे, आपके लिए तो इतना बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा था, लेकिन आप तो उनकी भावनाओं के साथ खेलती रही। तुषार, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई।